ना इसका सियासत को फ़ायदा है, ना इसका जमहूरियत को फ़ायदा है, ना मुल्क को फ़ायदा है। और ये हमारी राय है, किसी को मशवरा नहीं है। जब से ये हुकूमत बनी है, हुकूमत बनाते वक्त हमने बड़ी नेक नियति से, इखलास के साथ हुकूमत का, मुस्लिम लीग का साथ देने का फ़ैसला किया और एक मुआहदा लिखा ताकि कल कलां कोई प्रॉब्लम हमारी वर्किंग में ना आए। और ये पहली दफ़ा हुआ कि हमने हुकूमत को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया बग़ैर हुकूमत में वज़ारतें लिए, इक़्तिदार में शेयर लिए, इसलिए कि हुकूमत यकसुई के साथ मुल्क के मसाइल का हल करे और हम उनका साथ दें। और इसके लिए लिखे हुए मुआहदे पे हमने बार बार कोशिश की कि अमल होता रहे। अनफॉर्चुनेटली उस पर पूरी तरह अमल नहीं हुआ। कई मीटिंग्स हुई, लीडरशिप के लेवल पे भी हुई, सूबे के लेवल पे भी हुई, बाकी भी हुई, आप उससे आगाह हैं। कुछ चीज़ों पे अमल हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। हम अपना एतराज़ करते रहे और कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन हम मुल्की हालात के पेश नज़र सूरत हाल को ख़राब नहीं करना चाहते थे, ना आप करना चाहते हैं। और हुकूमत को हर कदम पे सपोर्ट किया, हर इशू में सपोर्ट किया। जब पाकिस्तान पे वार हुआ उस वक्त भी सपोर्ट किया, असम्बलियों के अंदर सपोर्ट किया, लेजिस्लेशन में सपोर्ट किया। और कोई एहसान नहीं किया, हम कोई एहसान नहीं गिनवाते। ये हम तय करके चले थे, सोच के चले थे कि मुल्की बहरानों का हल निकालना है, वरना पावर शेयरिंग के फार्मूले भी थे, टर्म के फार्मूले भी थे, कई फार्मूले डिस्कस हुए। हमारी पार्टी के लोग भी हमसे पूछते हैं, कारकुन भी पूछते हैं कि ये क्या है कि आप हुकूमत की जो कोई नेगेटिविटी आती है उस पर तो हिस्सा ले लेते हैं, यानी आपको भी उसका हिस्सा मिल रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं, लोगों की नज़र में अनपॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन आप इक़्तिदार में नहीं हैं। तो सिर्फ इसलिए हमने ये फ़ैसला उस वक्त भी किया था कि अगर हम इक़्तिदार में होंगे तो आपस में फ़ैसला साजी में प्रॉब्लम होएगा, हुकूमत यकसुई के साथ फ़ैसले करे। लेकिन इसका मकसद ये कतन नहीं था कि हम ब्लैंक चेक दे के हुकूमत जो करेगी, मुस्लिम लीग जो करेगी हम उसका साथ देंगे। एक जमहूरी तरीके से यही फ़ैसला था कि हम अपने मंशूर, अपने असूलों के मुताबिक हुकूमत को राय देंगे, उनको किसी इशू के ऊपर, लेजिस्लेशन के ऊपर, किसी मसले के ऊपर अपनी राय दे के उनको कायल करने की कोशिश करेंगे, उनसे मुकालमा करेंगे, उनकी राय को सुनेंगे। और अगर हमारी राय बेहतर हुई तो वो मान लेंगे, उनकी राय बेहतर हुई तो हम मान लेंगे, नहीं तो हम किसी मिडल पे, स्टेज पे आके इकट्ठे हो जाया करेंगे। यही एक तरीका होता है। इसी तरीके को आज तक हम आजमा रहे हैं, आइंदा भी आजमाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ दिनों से एक दो तरफा मुकालमा शुरू हो गया है। और इसके मुकालमे के एक तरफ पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हमारे साथी हैं और दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब है। हम उनके साथ वजारतों में शामिल नहीं हैं, लेकिन हम उनके साथ हैं। हम पावर शेयरिंग नहीं कर रहे, लेकिन हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पंजाब में सपोर्ट नहीं चाहिए होगी, फाबेहा, हमें वो भी याद है कि पिछली हुकूमत में जब उनके साथ थे तो हम किस तरह अलग हुए थे, हमसे भूले नहीं हैं। लेकिन आज भी हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि माजी के ज़ख्मों को भुलाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये मुकालमा लहजा ऐसा इख्तियार कर गया है, तो कुछ ऐसे सवाल उठाए गए हैं जिनका जवाब देना मजबूरी हो गया। लेकिन इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा अपने साथियों से भी, पंजाब हुकूमत से भी, मुस्लिम लीग से भी, कि मेहरबानी करें, जमहूरी तरीके से आरा दें, इख्तलाफ करें, तनकीद करें,
एहतजाज करें, लेकिन इतनी दूर न जाएं, वो लहजे वो लफ्ज़ इख्तियार न करें जो माजी में इस्तेमाल हुए, होते रहे, मुरव्वज हुए और उनके नुकसानात हुए। और उन्हीं से तजर्बा हासिल करके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, मेरी और मेरी पार्टी की क़यादत ने, इस मुल्क की कायद ने COD किया था। उसको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने रिस्पॉन्ड किया था कि हमने माजी के मनफी रवैयों को दफन करना है। फिर भी कभी कभी उभार हो जाते हैं, कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन क़यादतों को उसको रोकना है। और ये काम जरदारी साहब ने, जनाब आसिफ अली जरदारी सदर ममलकत ने हत्तुल मकदूर किया है। बिलावल साहब ने जवां साली की बावजूद, होता है जवां खून बड़ा ज़रा गर्म होता है, इसके बावजूद बड़े तहम्मुल के साथ चीज़ों को आगे लेकर चलने की कोशिश की है। पहले भी की है, अब भी कर रहे हैं। अपनी जमात से उठने वाले सवालात और दबाव को सामने रखते हुए भी कर रहे हैं। इस दफ़ा बदकिस्मती से बड़ा खौफनाक फ्लड आया है जिसमें बहुत कीमती नुकसान हुए हैं। लोगों के घर बार लुटे हैं, लोगों की फसलें लुटी हैं, जानवर गए हैं, इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। और उस पर सारा मुल्क यक ज़बान रहा और है। हुकूमत वक्त ने अच्छा काम किया, हमने सपोर्ट किया, हमने अच्छा कहा। सिंध हुकूमत ने अच्छा काम किया, सब ने अच्छा कहा। मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, सब ने अच्छा कहा। जहाँ कहीं कोई गलती होगी या हमारे ख्याल के मुताबिक उस काम को करने का दूसरा तरीका बेहतर होगा, तो उसके ऊपर हम राय देंगे, उसके ऊपर हम राय देंगे। और राय नहीं मानी गई तो हम तनकीद लिखेंगे, नक़्द लिखेंगे। अगर नहीं सुना गया तो एहतजाज करेंगे। ये तो हमारा जमहूरी हक है ना जी, यही एक तरीका हो सकता है ना। अगर आपको नहीं कबूल, आप नहीं वो करना चाहते तो बिस्मिल्लाह। लेकिन हम पंजाब के लोगों को, हम भी तो पंजाब वाले हैं ना, हम तो पंजाब के लोगों को ये ज़रूर बताएंगे कि हमारे ख्याल में ये जो क्राइसिस हुआ है, इस क्राइसिस का फौरी और दूसरा लॉन्ग टर्म जो सलूशन हो सकता है, जो इमदाद का बेहतर तरीका हो सकता है, वो क्या है। और अपने माजी के आजमूदा तरीकों के मुताबिक आपको राय देंगे। अब अगर हम राय देते हैं, आप नहीं सुनते, हम तनकीद करते हैं, तो आप उस पर सीख पा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं किसी को बात करने की इजाज़त नहीं दूंगा, जो उंगली इधर उठेगी मैं उस उंगली को तोड़ दूंगा, मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे तो इस बात की हैरानगी है कि सवाल सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के तरीक़ाकार पे उठाए गए, तरीक़ाकार पे उठाए गए सवालात को हमने तो कोई मुस्लिम लीग की हुकूमत के ऊपर भी कोई बड़े सवाल नहीं उठाए, उस तरीक़ाकार के ऊपर अपनी राय दी। लेकिन उसके जवाब में सिंध हुकूमत को टारगेट करके जवाब दे दिए गए कि जी हमने तो क्या किया, आप हमें छोड़ें, हम तो ये करें, आपने क्या किया। NFC से पैसे आए, सबको मिले, आपने क्या किया। हमने एक लिस्ट है पूरी जो इतराज़ात हो रहे हैं, और कुछ एतराज़ वो थे जो कि बहुत तकलीफ़ दे थे, जिसमें बिजली की सब्सिडी के ऊपर हम पे इल्ज़ाम लगा कि जी हम IMF के पास गए, हम पे इल्ज़ाम लगा कि हमने रोकने चाहिए। इसी तरह इलाज की सहूलतों के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, उसका भी मैं गुजारिश करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि इस फ्लड में पीपल्स पार्टी हर कदम पे, हर जगह पे आपके साथ खड़ी रही, आपको सपोर्ट करती रही। आप एग्जेक्टिव अथॉरिटी हैं, आपने ही काम करने हैं ना। हमारी जमात ने, गवर्नर साहब ने, हमारी जमात के बाकी लोगों ने अपने ताईं भी जितनी हो सकती थी इमदाद इकट्ठी करने की कोशिश की, लोगों तक रसाई, उनको जाके ढारस बंधानी होती है। बिलावल साहब कसूर में तशरीफ़ ले गए, खुद कसूर विज़िट पे उन्होंने जाके फ्लड की सूरत हाल देखी, उनको ब्रीफिंग्स दी गई, वो वहाँ से फारग हुए तो आके मुतासरा जो लोग थे, ख़ानदान थे, जो किसान थे, जो आम लोग थे, उनको मिले।
उस पर भी इंतज़ामिया का रवैया, हम शाकी हैं उस पर कि इंतज़ामिया का रवैया मुनासिब नहीं था। लेकिन हमने तो क्योंकि लोगों से मिलना होता है, मिले। कहा गया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं, क्या हमने कहा कि हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस जितनी चाहिए वो है, मिले। और उस पर उन्होंने अपने सवालात रखे। उन किसानों ने 2023 में आने वाले फ्लड के अंदर, उससे पहले आने वाले फ्लड्स के अंदर जो नुकसानात हुए थे, उसमें जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई या उनको प्रॉपर इमदाद नहीं मिली, जिसमें मौजूदा हुकूमत का तो कसूर नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ अपने एतराज़ात रखे। बिलावल साहब वहाँ खिताब किया और उसमें उन्होंने बाकायदा सीएम पंजाब का नाम लेके उनकी तारीफ की कि वो बहुत मेहनत कर रही हैं, अप्रिशिएट किया। और वफाकी हुकूमत से तकाजा किया कि आप मंदरजा झैल काम करके फौरी तौर पे किसानों को, मुतासरीन को इनकी मदद करें। और उसमें उन्होंने लाहौर आके सबसे पहले सीएम साहिबा का बजरिया मरियम औरंगजेब साहिबा शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन करके, ये हमारी मौजूदगी में उन्होंने किया, पीएम साहब को फ़ोन किया और उनको बताया, उनके साथ अफसोस का इजहार किया कि मुल्क के हालात बड़े, सैलाब से मुतासरीन बड़े मुश्किल में हैं, हुकूमत मकदूर भर कोशिशें कर रही है, हमारे इदारे सारे उस पर पूरी तरह चौकस हैं। और उन्होंने कहा कि उस वक्त फ्लड अभी मुल्तान या उससे आगे नहीं गया था, लेकिन ये बड़ी तेज़ी से तबाही फैलाता जा रहा था और पीछे से अभी और वार्निंग्स थी। तो उन्होंने कहा कि हालात ज़्यादा दिगरगू हो रहे हैं और जब ये तीनों दरियाओं का पानी दाखिल होकर आगे बढ़ेगा तो और नुकसान होगा। तो हमारी गुजारिश ये है कि आप जिन इलाकों में भी तबाही आ गई है, वहाँ पे फौरी तौर पे लोगों को एक इमीडिएट रिलीफ, फौरी रिलीफ जो है वो दीजिए। और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए आसानी से दिया जा सकता है, वो एक आज़मूदा तरीका मौजूद है हमारे पास। और दूसरा ये है कि आप ज़रूरी इमरजेंसी डिक्लेयर करें। इन्वायरमेंट में हमारा, दुनिया की इन्वायरमेंट की ख़राबी में जो कार्बन एमिशन है, उसमें हमारा रोल 1% से भी कम है और सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में हम नंबर 1 पे हैं। तो ये जो कुछ सारा कुछ हो रहा है, ये कोई हमारा किया धरा तो नहीं है, इस हुकूमत का किया धरा तो नहीं है, ये तो दुनिया के कार्बन एमिशन के नतीजे में हो रहा है। तो दुनिया को भी जगाया जाए, हमारे नुकसान में हमारी मदद करें, हमें शेयर करें। हम कोई बेग नहीं कर रहे दुनिया से, हक मांग रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी आप इमरजेंसी लगाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी मैं, ये शायद हफ्ते वाला दिन था, उन्होंने कहा मैं सोमवार को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैन जो हैं रबीना खालिद साहिबा, उनको बुला लेता हूँ और इस पर बात कर लेते हैं। अब ये क्यों कहा? इसलिए कि और इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस वक्त जो है वो वजह नज़ा बन गया है। हर मौजू पर उस पर बातें हो रही हैं कि जी हम चाहते हैं कि उसके ज़रिए पैसे दिए जाएँ और बाकी चाहते हैं कि शायद उसके ज़रिए ना दिए जाएँ। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो को 10,000 देने का प्रोग्राम है फ़ी ख़ानदान, तो हम तो ज़्यादा, बड़े अच्छी बात है जी। अब 10 लाख दें, अब 20 लाख दें, अब 50 लाख दें, बहुत आला बात है। मुतासरीन में ज़रूर तकसीम उनकी मदद होनी चाहिए। लेकिन एक बंदा बीमार हो गया है और उसको शदीद किस्म का बुखार है, उसको भी समझ नहीं आ रही है क्या, या उसके बीमारी का लेवल क्या बनेगा, तो पहला तकाजा होता है उसको कोई पैनाडॉल दें, कोई गोली दें, कोई उसका बुखार उतरे ताकि कोई बड़ा डैमेज ना हो जाए। तो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए कैश ग्रांट होती है, वो तो एक इमीडिएट रिलीफ के लिए जो इब्तदाई रकम दी जाती है वो है। आज तो शायद उसका वक्त ही गुजर गया, लेकिन वो रकम का हमने तकाजा किया कि 20, 25, 30, 40 हज़ार जो भी आपने देना है। और ये काम हम पहली दफ़ा नहीं कर रहे, 2023 में, 22 में, 10 में, 11 में या और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कभी वो तूफ़ान आया, कोई आफत आई, तो ये अमाउंट इस्तेमाल की गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ़ौरन इस्तेमाल किया गया ताकि लोग बजाय इसके कि सरकारी मशीनरी उनको ख़रीद के चीज़ें दे, लोग खुद अपनी चीज़ें खरीदें और उनका बेहतर इस्तेमाल कर लें। आपको वो बात कबूल नहीं थी, ओके, ना होगी, हमने तो अपनी राय दी ना आपको। अगर आपने नहीं मानी
या वज़ीर आज़म साहब को हमने कहा, उनकी बात आपने नहीं मान, ओके आपकी मर्जी है। उस पर हम अगर तनकीद करते हैं, इसरार करते हैं, तो वो हमारा तजर्बा है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है, और उसकी शफाफियत का आलम यह है कि दुनिया भर में जो पॉवर्टी एलिवेशन के या पॉवर्टी फाइट के लिए प्रोग्राम है, उसमें वो नंबर 1 गिना जाता है। अब मसला यह है कि वो पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम है, तो क्या करें। इस साल के बजट में IMF ने पाकिस्तान के हर सेक्टर से जो सब्सिडीज थी वो विड्रा कराई, कम कराई, खत्म कराई, कई तरह किया गया। ये वाहिद प्रोग्राम है जिसमें IMF ने कह के 200 अरब रुपया इजाफा कराया कि ये बेहतरीन प्रोग्राम है लोगों की, गरीब तरीन लोगों की, मुतासरीन की मदद के लिए। हम उसके जरिए कह रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, हुकूमत आपकी है, आपने ही देना है, लेकिन ये हमारी तजवीज़ है। अगर हम तजवीज़ देते हैं तो आप कहते हैं पंजाब पे उंगलियां उठ जाती हैं, आप कहते हैं कि जी पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी हम तोड़ देंगे। तो जनाब सवाल यह है कि हम तो सवाल उठा रहे हैं आपके तरीका कार पे। आप जो इमदाद दे रहे हैं, जो फाइट विद द बेनेस ऑफ फ्लड हो रहा है, उसके तरीका कार पे एतराज उठा रहे हैं और आपको तजवीज़ कर रहे हैं कि ये आजमूदा तरीका है और जिसमें फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ काफ़ी हद तक सहमत है, लेकिन आपको वो कबूल नहीं है। ओके, तो फिर हम तनकीद करेंगे ना। आप उसके ऊपर आप ये कह दें कि हम अगर कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है, तो आप कहें जी कि ये पंजाब पे हमला हो रहा है। इसका पंजाब से क्या ताल्लुक। हम तो आपकी हुकूमत पे भी पूरी तरह तनकीद नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं इसके तरीकाकार को ठीक करें। आप इसको पंजाब पे हमला कर देते हैं और आप वो इशू छेड़ देते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है सारे अमल से। यानी ये फिर याद कराऊं कि ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू होता है एक इख्तलाफ राय से जो फ्लड की सूरत हाल से निमटने के ऊपर राइज हुआ। उसके ऊपर कहां से आ गया नहरों का काम, पानी की तकसीम का फार्मूला कहां से आ गया कि जी वो मैं पंजाब के अंदर लोगों को बिजली की सब्सिडी देना चाहती थी और इन्होंने जाके रोका है। तो उसके ऊपर भी मैं बात करता हूं, लेकिन कहां से आ गई ये बातें। लेकिन आपने वो बातें कर दी, वो सवाल उठा दिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो इख्तलाफ जितना हो उसको उतना ही रखना चाहिए, उससे बियॉन्ड जाएंगे तो मुनासिब नहीं होगा। और आप खातून हैं, हमारी बहन हैं, हमारी बेटी हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हम एक खातून को अपना लीडर मानते हैं। आप अपने लहजे पे गौर कीजिए, जिन लफ्ज़ों में और जिस लहजे में आप बातें कर रही हैं ये माजी में होती नहीं, ये कोई नई बातें नहीं हैं। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मुखालफिन को ज़रा दबा के रखें, उनसे दूर रखें, उनसे हाथ ना मिलाएं, उनसे नफ़रत का इजहार करें और उनको स्पेस ना दें, तो ये बड़ी पॉपुलैरिटी की दलील है। हाँ, ऐसा होता रहा, ये माजी में कामयाब भी रहा, लेकिन अल्टीमेट कामयाब नहीं होता। इससे कौम तकसीम और मसाइल बढ़ते हैं। यही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सबक था, यही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का सबक था। आप सिर्फ CM पंजाब नहीं हैं, आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं, आप मुस्लिम लीग की लीडर हैं। आपके मुंह से, और सीनियर लीडर हैं, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। आप मेहरबानी करें, इसको जहाँ तक ये इशू था या है, जिस चीज़ का हम एक सियासी जमात है, बाकी सियासी जमातों को भी इस पर सवाल उठाने का हक है, मीडिया को भी सवाल उठाने का हक है, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी सवाल उठाने का हक है। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और जो लहजा है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आपके शाया निशान नहीं है। वो गालिब ने कहा था ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। और कौन है जिसको ये गुफ्तगू का अंदाज नहीं आता। हम इसको अपनी यादों से महव करना चाहते हैं। इस मुल्क में पहले भी पंजाब के ऊपर नारे लगे थे,
हम तो आज तक उस नैरो नेशनलिज्म से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और गौर कीजिए इस नैरो नेशनलिज्म को कि हम पंजाब वर्सेस सिंध, पंजाब 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 खेल के, मैं अपने आप को सबसे बड़ा पंजाबी समझता हूं। मेरे तो बाप दादा परदादा लकड़दादा 10 नस्लों से 20 नस्लों से पंजाबी हैं, लेकिन मैं सारे पाकिस्तान को भी अपना मुल्क समझता हूं, मैं सिंध को भी अपना हिस्सा, मैं केपी को भी अपना हिस्सा, मैं बलोचिस्तान को भी अपना हिस्सा उसी तरह समझता हूं। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, आप कहां बैठी हैं और वहां से अगर आप ये गुफ्तगू करेंगे तो मुल्क के अंदर एक नैरो नेशनलिज्म ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर, हमारी हुकूमतें, आपकी अपनी हुकूमत मुस्लिम लीग की उससे नबुर्द आजमा है, हमारी फौज उससे नबुर्द आजमा है, हमारी रेंजर्स उससे नबुर्द आजमा है, रोज हम पे हमले हो रहे हैं, मासूम लोग मर रहे हैं, दहशतगर्दी की जंग में तालिबान के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो भी एक तरह का नेशनलिज्म है। तो सवाल यह है कि उस नेशनलिज्म जो नैरो नेशनलिज्म है, आपका ये मकालमा उस नैरो नेशनलिज्म को कमजोर करेगा या और मजबूत करेगा? इसके जवाब में अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाजें उठे तो क्या बनेगा? तो मेहरबानी करें, तहम्मुल से, हुक्मरान जो होते हैं उन्होंने बातें सुननी होती हैं, उन्होंने काम करना होता है, अपोजिशन का काम उस पर तनकीद करना होता है। हमने सवाल उठाए, आप कहें जी आपके सवाल दुरुस्त नहीं है, उसका जवाब ये है और जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, फिर हम लोगों के सामने चले जाएंगे जी हमारा ख्याल ये है, उनका ख्याल आप देख रहे हैं। यही तरीका जमहूरियत का होगा ना, या हम जबाने बंद करके बैठ जाएं, हम पंजाब छोड़ के, बाकी सब लोग पंजाब छोड़ के चले जाएं। आपको हुकूमत दी गई है, आप हुकूमत कीजिए, लेकिन बाकियों के हक को तो ख़त्म करने की कोशिश ना कीजिए। ना कोई कर सका, ना कोई डिक्टेटर कर सका, और हमें बिल्कुल तवक्को नहीं है। और आप एक बड़ी जमात की लीडर हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, और आपके अल्फाज फेडरेशन को बांधने के लिए होने चाहिए, मजबूत करने के लिए होने चाहिए। इसी तरह यह कहा गया कि जी बेहतर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए तो 10,000 की रकम दी जाती है, मैं तो 10-10 लाख देना चाहती हूं। बहुत खुशी की बात है, आप जरूर दीजिए, हमें खुशी होगी। आपने फरमाया 50 लाख लोग मुतासर हुए हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये सीएम साहबा ने फरमाया 50 लाख लोग मुतासर हुए, बिलाशुबा हुए होंगे, मुझे नहीं पक्का फिगर नहीं पता, लेकिन उनके कहने के मुताबिक अगर 50 लाख लोग मुतासर हुए हैं और फी घर अगर 5 अफराद हों तो ये 10 लाख घर बनते हैं। 10 लाख घरों को अगर 10 लाख फी खानदान देना पड़े तो ये 1000 अरब बनते हैं। और पंजाब का पिछले साल का बजट 842 अरब का था, इस साल के बजट का मुझे नहीं पता, शायद 1200 के करीब है, फैक्चुअलाइज इससे कम होता है। तो क्या बाकी सारे प्रोजेक्ट आप ख़त्म करके, ऑन गोइंग ख़त्म करके सारे पैसे इधर देंगे? और अगर हम ये कह रहे हैं कि वो सारा कुछ होना है, आपने अच्छा काम शुरू किया है, आपने डैमेज असेसमेंट के लिए फौरी तौर पे टीमें रवाना की हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, और उसको ट्रांसपेरेंटली करके और उस पर जो लोगों के रियल डैमेजेस हुए हैं उस पर जितनी इमदाद हुकूमत दे सकती है दे। एक हम पे ये भी इल्ज़ाम आया कि जी मुझ पे एतराज़ है कि मैं भीख नहीं मांगती। किसने कहा भीख मांगे? मैंने अर्ज़ किया कि हमने एमरजेंसी का जिक्र किया, वज़ीर आज़म साहब ने एमरजेंसी लगाई, ज़री एमरजेंसी भी लगाई, एनवायरनमेंट की एमरजेंसी भी लगाई, इसलिए कि हमारी तबाही के ज़िम्मेदार वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ के इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, जहाँ के कार्बन एमिशन की वजह से आज हम इसका अजाब का शिकार हैं। अगर हम उनको कहते हैं कि आपकी वजह से ये अजाब आया और उसमें शेयर करें और आइंदा इसको हम रोकना चाहते हैं और आप इसमें हमारा हाथ बटाएं, तो क्या हम बेग कर रहे हैं? हम भीख मांग रहे हैं? और जो आलमी इदारों से आप कहते हैं वहाँ पे आप अपना डोनेशन भी देते हैं, आप अपना शेयर भी देते हैं, और सारी दुनिया जब किसी तूफान में आती है तो उन इदारों की तरफ इमदाद के लिए कहती है, या वो इदारे इमदाद को आते हैं, मुल्क आते हैं, पाकिस्तान भी जाता है। इसमें कहाँ से भीख आ गई? ये अलग बात है कि मुझे वो दिन याद है कि वज़ीर आज़म साहब एक दिन कैबिनेट मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने बड़े दर्द के साथ ये बात कही, ये पिछली गवर्नमेंट में। उन्होंने कहा यार हर वक्त इस मुल्क के लिए हमें कर्ज मांगने पड़ते हैं, हालात हमारे ये हैं, हमें ऑटोनॉमी की तरफ जाने पड़ेगा।
तो अब तो हालत ये हो गई है कि किसी मुल्क के रहनुमा से बात करनी हो तो जहन में होता है कि यार ये पहले सोच रहा होगा किससे पैसे मांगने। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे आप मुल्कों से पैसे मांगे, हम तो यूएन से अपील की बात कर रहे हैं, उस फोरम से जहां हम खुद कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप अपनी तरफ से देना चाहें तो बिस्मिल्लाह, हमें क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन ये कहां से आ गया कि हमने भीख मांगने के लिए कहा है? हम बिल्कुल भीख मांगने के खिलाफ है। आपको मुबारक हो, आप ज़रूर दीजिए लोगों को पैसे, और इससे बढ़ के दीजिए, हमें खुशी होगी, लेकिन उसका हिसाब कर लीजिए। और वज़ीर आज़म साहब अपने तमाम दौरों में, इस फ्लड से पहले भी जहाँ जहाँ गए, उन्होंने कार्बन एमिशन के ऊपर, ये जो एनवायरमेंटल चेंज है इसके ऊपर बहुत बात की है, हर जगह फोरम पे की है। अभी यूएन के अंदर भी हमने बार बार उन ममालिक को कहा, अपनी स्पीच में भी उन्होंने कहा कि हम वर्स्ट हिट हैं, हमें इसमें आप अपने इसमें हिस्सा डालिए, आपकी वजह से नुकसान हुआ है, हमें इसको रोकने के लिए आपकी मदद चाहिए। और इसमें कहाँ आ गई भीख? मेहरबानी करें, जो मामला जहाँ तक है उसको उस तरफ देखने की ज़रूरत है। इसी तरह कहा गया कि जी सारे सूबों को एनएफसी से पैसे मिलते हैं, आबादी के मुताबिक मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन यहाँ एक और बात भी है, सारों को आबादी के मुताबिक नहीं मिलते। पंजाब की हुकूमत ने पिछले एनएफसी में अपने शेयर से कुछ रकम सरेंडर की, जो खैबर पख्तूनख्वा के लिए, जो बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी को रोकने के लिए, या जो दहशतगर्दी को, या जो तालिबान के ख़िलाफ़ मूवमेंट थी उसमें उनको सपोर्ट करने के लिए एक अमाउंट रखी गई। फाटा के जो हमारे एरियाज़ थे पुराने, उनकी सपोर्ट के लिए। तो पंजाब के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, अच्छा किया, लेकिन आपने फरमाया है कि सबको पैसे मिलते हैं, मैंने तो 90,000 घर बनाने शुरू किए हैं, आपने क्या किया है? आप तो जी माजरत के साथ 90,000 घरों का काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, अच्छी बात है। 190 का करें, हमें और खुशी होगी। लेकिन 90,000 घरों के जो पैसे आप दे रहे हैं, उनका कर्ज वापस करना है लोगों ने। वो सूद थोड़ा होगा या सूद ख़त्म होगा या नहीं होगा, ज़ीरो होगा, बट पैसे वापस करने हैं। सिंध हुकूमत 21 लाख घर बना के दे रही है, 21 लाख, जिसमें से तकरीबन 6 लाख के करीब घर, प्लस माइनस, मुझे एग्जैक्ट फिगर अब इस वक्त नहीं है, बहरहाल इस लाखों में है, वो ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुकी है, लोगों को दे चुकी है। और आप उनको ताने दे रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। उसमें तो वर्ल्ड बैंक भी आया, उसमें तो बाकी इदारे भी आए हैं। बिल्कुल आलमी इदारों की सपोर्ट भी हासिल होगी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो कोई सूबा नहीं कर सकता। आपका सूबा कर सकता होगा, सिंध वाले तो शायद नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने लोगों की बेहतरी के लिए हर फोरम पे जाना है। और बिलावल साहब हर फोरम पे गए हैं, उस प्रोजेक्ट को वो खुद स्टीयर कर रहे हैं। इसी तरह कहा गया कि हमने ग्रीन बसेस शुरू की हैं, आपने तो कुछ नहीं किया। तो ये भी मतलब अब मैं क्या करूं, मैं कुछ सवाल हैं जो कि कौम के सामने रखने ज़रूरी हैं। आपने क्या अच्छा किया, लेकिन ये भी याद रखिए कि इलेक्ट्रिक बसेस सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट लेके आई। कराची में, हैदराबाद में, नवाबशाह में, सखर में और कई शहरों के अंदर, बेनज़ीराबाद, मतलब बहुत सारे शहरों के अंदर, ज़िलों के अंदर ये जो ग्रीन बसेस या जो सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं, इनका अजरा हो चुका। आपने भी कुछ शहरों में किया है, बहुत अच्छा, और शहरों में करने में क्या एतराज़ है? हम तो फ्लड्स की बात कर रहे थे, आपने सिंध गवर्नमेंट के ऊपर जाके यलगार कर दी है। तो क्या ये मैं जो बातें कर रहा हूँ, अगर इसमें कोई गलती हो तो मेरी तस्हीह फरमाइए। इसी तरह आपने कहा कि सड़कें, हम तो मोटरवेज बना रहे हैं, हम तो बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हैं। एक तो मैं गुजारिश करूँगा कि पंजाब की हुकूमत किसी अपने तर्जुमान को मुकर्रर करे, मैं उसको लेके चलता हूँ, और आप साफियों को भी, मैं सिंध गवर्नमेंट को कहूँगा, आपको भी साथ लेके चलते हैं, और हम दिखाते हैं आपको कि सिंध की सड़कें पंजाब से कम नहीं है, पंजाब से बेहतर है इंटीरियर सिंध की सारी। लेकिन चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आप बना रहे हैं, आप भी बनाइए, वो भी बनाएं, लोगों को सहूलतें दें। लेकिन जनाब, मोटरवेज तो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। अगर मोटरवेज पंजाब में ज़्यादा बनी है तो इस पर तो छोटे सूबे शाकी हैं, गिला करते हैं। और आप खुद खड़े होकर कह रहे हैं, आप खुद इसको अपना क्रेडिट मान रहे हैं, तो वो क्या, इससे क्या पहलू लेंगे इससे? ये तो फेडरल गवर्नमेंट के फंड्स हैं।
प्लीज़ ये बातें इस तरह ना करें। फिर मैं कहूँगा कि वो बातें मेरे जैसे बंदे किसी के या हमारे कारकुन के मुंह से निकलेंगी तो और मैंने रखेंगी। जब चीफ मिनिस्टर पंजाब कहेंगी और वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी और शहबाज शरीफ साहब की भतीजी कहेगी तो उसके माने कुछ और निकलेंगे। फिर कहा गया कि जी हमने बिजली पे सब्सिडी दी 50 अरब, अनाउंस हुई थी, दी तो नहीं, तो ये जाके IMF के पास चले गए। याद रखिए, आलमी इदारे किसी के कहे पे नहीं चलते, किसी के टेलीफोन पे नहीं चलते, किसी के शिकवे शिकायत पे नहीं चलते। वो अगर अब आपके पास कोई बात है, आप तहरीरी सबूत के साथ उनको शिकायत करते हैं। किसी पीपल्स पार्टी के बंदे की, उसके ऊपर हमारे किसी कारकुन की, किसी बंदे की अपनी राय आई होगी, उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन किसी पार्टी की तरफ से, किसी बंदे की तरफ, किसी हमारी हुकूमत की तरफ से कोई गिला IMF के पास गया, एक लाइन का मैं जिम्मेदार हूं। हुआ क्या, IMF ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा किया था, ये जो 7 अरब की ट्रांच थी उसके लिए, और उसमें तय हुआ था, लिखा गया मुआहिदा है, सूबों के साथ कंसल्टेशन के साथ है कि आप कोई फर्दर सब्सिडी नहीं देंगे। जब आपने सब्सिडी दी, IMF वालों का मिशन यहां बैठा, उनको किसी को बताने की जरूरत है? वो अमेरिका में बैठे हो तो ये कोई खुफिया बात है? उन्होंने ये मामला फेडरल गवर्नमेंट के साथ उठाया कि जनाब आपने मुआहिदा किया हुआ है हमारे साथ, अगर आप ये करेंगे, इस मुआहिदे को पूरा नहीं करेंगे तो हमारे लिए आपको ट्रांच जारी करना मुश्किल हो जाएगा। उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने आपको कहा और आपको जो आपका ऐलान था वो विड्रा करना पड़ा। पता नहीं वो अमली तौर पे होना था या ऐलान था, जो भी था। और अगर आप इसे समझते हैं कि वो बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छा था, होगा, बड़ा अच्छा होगा, तो फिर आप छोड़िए भीख मांगने को ना, आप उनको परे कीजिए IMF को और आप दे दीजिए पैसे। हमें क्या एतराज़ है, हम कौन होते हैं इस पर? लेकिन इस पर भी हमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया गया कि हम पंजाब के दुश्मन हैं। कहाँ से आ गया ये पंजाब की दुश्मनी का सवाल? फिर कहा गया कि जी हमारे तो हॉस्पिटल बने हैं, हम तो दिल के अस्पताल बना रहे हैं, और हमारा एक अस्पताल लाहौर में है, एक फैसलाबाद में है, एक पिंडी में है, एक बरी में आज शायद बना है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे और 10 बने। वजीराबाद में बना है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक गुजारिश करूंगा कि उन अस्पतालों पे थोड़ी सी और तवज्जो दीजिए। वहाँ पे मैं मुख्तसर करता हूँ जी, लेकिन वहाँ पे 2 मेरे आर्गूमेंट रह गए हैं, वो ज़रा ख़त्म कर लूँ। उन अस्पतालों के अंदर जो मरीज़ जाता है, या जो जिगर का या गुर्दों की पैवंदकारी का, वहाँ पे जो मरीज़ जाता है उसको कुछ खर्चा देना पड़ता है। रिश्वत नहीं मैं कह रहा, उसको कुछ फीसेज हैं, कुछ ऑपरेशन के एक्सपेंडिचर्स हैं, कुछ स्टंट डलेगा था तो ऑपरेशन होगा, तो बैटरी डलेगी, तो इसी तरह जिगर और गुर्दों के ऑपरेशन में भी सिवाय इसके कि उसके पास हेल्थ कार्ड हो, वरना उसको खुद देने पड़ते हैं कुछ अमाउंट। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा लेता है, वो कम लेता है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है, आप उस पर तवज्जो दीजिए। लोगों को साल 1.5 साल 6 महीने का टाइम लेना मिलता है दिल के मरीज़ में, जिगर के पैवंदकारी में, उसमें और ज़्यादा ज़रूरत है, और डॉक्टर्स चाहिए, और ज़्यादा सेंटर्स के अंदर बेहतर कीजिए। हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन आपने ताना मार दिया।